हेलो स्टूडेंट्स, आज सोशल में हम लोग जो लास्ट में एक टॉपिक बचा था उसको आज हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं, इससे पहले जो हम लोग ग्लोब के बारे में पढ़े थे। ग्लोब में जो है, ग्लोब में आपको पता चला था कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस, शायद आप रिमेम्बर भी कर लिए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैप से रिलेटेड, है ना। हम मैप को आज समझेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर 2 का जो था द अर्थ एंड आवर कंट्री, है ना, उसी से आज हम लोग मैप के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने ग्लोब को हम लोगों ने देख लिया था। ग्लोब जो है उसको रोटेट करने में बहुत प्रॉब्लम होता है हम लोगों को। उसमें किसी भी ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स को देखने में हम लोगों को परेशानी होती है। छोटा छोटा कंट्रीज होते हैं, तो उसी सब को हम लोगों को इजी वे में देखने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, एक मैप तैयार किया है। मैप, जो मैप आप स्कूल में भी देखे होंगे, वॉल में लगा हुआ होता है और आपके बुक्स में भी होता है मैप। तो बच्चों, आज हम लोग मैप्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ए मैप इज ए ड्राइंग ऑन ए फ्लैट सरफेस। कभी भी मैप जो है वो एक समतल, है ना, सरफेस पे ड्रॉ होता है कहीं भी, है ना। जैसे ग्लोब जो है उसको घुमाने में तो परेशानी होती है हम लोगों को, लेकिन मैप को घुमाना नहीं पड़ता है, वो रेक्टेंगुलर में होता है। कहीं पर भी वॉल पे हम उसको चिपका सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है वो है ना, वो है वी हैव बिग मैप इन आवर schools. We hang them up on the walls. They are called wall maps. We have a small maps in these books. अब क्या करते हैं, कुछ जो बिग मैप्स होते हैं उसको हम किसी वॉल में टांग देते हैं उसको, ताकि हम लोग को अच्छे से उसमें देख सके। जैसे आप स्कूल के ऑफिस में भी देखे होंगे, क्लासरूम में भी लगा हुआ है। तो वो जो बिग मैप होते हैं उसको वॉल में लटका देते हैं। जो स्मॉल मैप होते हैं वो आपकी बुक में भी है, ठीक है। कुछ टिप्स है, आप लिख सकते हैं कुछ। नेक्स्ट है थर्ड में, ए मैप ऑन विच द होल सरफेस ऑफ द अर्थ इज ड्रॉ इज कॉल्ड ए वर्ल्ड मैप। नेम्स ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स इन इट। अब पूरा होल, जितने आप ग्लोब में देखे थे कॉन्टिनेंट्स ओशियन, पूरा होल में पूरा अर्थ का मैप, है ना, वो वर्ल्ड मैप होता है। उसमें आप जो है ना, उसमें पूरा जहां भी जो चीज आप ढूंढना चाहेंगे, जिस कंट्री को, जिस ओशियंस या कॉन्टिनेंट्स को, आप आसानी से उसमें ढूंढ पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो वो जो है वो क्या होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं वर्ल्ड मैप। क्या कहते हैं उसको हम, पूरा वर्ल्ड का मैप होता है वो। तो आप मैप्स के बारे में समझ ही गए होंगे। जो ग्लोब होता है ना, ग्लोब का सेम जो है ना, ग्लोब में जो चीज होता है जिसको रोटेट करने में हम लोगों को परेशानी होती है, तो वो सेम जो है एक बड़ा सा मैप तैयार कर लेते हैं, जिसको कि हम वॉल में लगा देते हैं, दीवार में लगा देते हैं, उसके बाद बुक में रख लेते हैं, या नहीं तो उसको हमको फोल्ड करके एक जगह से वन प्लेस टू अनदर प्लेस कहीं भी ले जाने में हम लोगों को आसानी होती है ना। हम लोगों को अगर ग्लोब कहीं ले जाया जा सके तो बहुत परेशानी होती है ले जाने में, लेकिन वो जो मैप्स होता है उसको अच्छे से फोल्ड करके बहुत इजी वे में हम एक जगह दूसरी जगह कहीं भी ले जा सकते हैं। तो वो अच्छा होता है। सेम ग्लोब का ही जो है ना, जो भी आप पढ़े हैं ग्लोब में, जो भी आप देखे होंगे, सेम वो मैप्स में होता है। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे मैप्स के बारे में। ये जो कुछ फैक्ट्स राइट किया हुआ है ब्लैक बोर्ड पर, वो अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लें और उसको रिमेम्बर करें। अब स्टूडेंट्स, अब हम लोग मैप को कैसे देखेंगे उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले आप जहाँ पर अभी रह रहे हैं ना, वहाँ का भी एक मैप बना सकते हैं, ठीक ना। आपका जो निक बोर्ड्स है उससे रिलेटेड जो भी है उसमें डाल करके आप मैप बना सकते हैं। आप स्कूल कैसे आते हैं, आपके घर तक रोड है या नहीं, आप कैसे वैन से आते हैं, तो वो सारा मैप आप बना सकते हैं। सबसे पहले मैप बनाने के बाद भी आप उसको देखेंगे कैसे, उसके बारे में चलिए हम लोग को जान लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता होगा जो डायरेक्शंस होते हैं, कितने डायरेक्शंस हैं, 4 डायरेक्शंस हैं। वो होता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन के अनुसार हम लोग किसी भी मैप को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं।
तो सबसे पहले चलिए डायरेक्शन को देखते हैं। आप डायरेक्शन को आप चाहे तो कुछ जो है इसको नोट कर सकते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब उसके बाद है नेक्स्ट जो फैक्ट है वो है द नॉर्थ इज ऑलवेज एट द टॉप। जो हमेशा जो नॉर्थ होता है ना वो क्या होता है, सबसे किसी भी मैप में सबसे वो टॉप होता है, ऊपर की ओर, है ना। अब द साउथ बॉटम, है ना। अब जो है जो साउथ होता है, नॉर्थ और साउथ होता है वो क्या होता है, सबसे बॉटम, सबसे नीचे की ओर। अब नेक्स्ट आता है द ईस्ट इज टू आवर राइट। अब ईस्ट जो है वो किस तरह होता है ना, जो ईस्ट है वो किस ओर होता है, तो राइट की ओर होता है। जो हमारा राइट हैंड है वो राइट की ओर होता है, ईस्ट। अब नेक्स्ट आता है एंड वेस्ट इज टू आवर लेफ्ट। अब जो वेस्ट है वो किधर होता है, लेफ्ट की ओर होता है। तो आप मैप को अच्छे से अब आप देख पाएंगे क्योंकि आपको डायरेक्शंस पता चला होगा। ये डायरेक्शंस को आप अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। और सबसे पहले मैप को बनाने के बाद आप कैसे देखिएगा वो तो समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट अब आता है कि देयर आर 200, जैसे हमारे जो पूरा अर्थ पे देयर आर 200 कंट्रीज इन ऑन आवर अर्थ। अब है इसमें कंट्रीज है कौन कौन, तो वो कंट्रीज हैं जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, ये सारे क्या है, कंट्रीज है ना। जैसे बांग्लादेश, मालदीव या श्रीलंका, ये कंट्रीज है ना। तो आप किसी भी कंट्रीज को आप ढूंढना चाहेंगे तो आप उस मैप में आप ढूंढ सकते हैं। इसके बाद कुछ जो आपका होमवर्क है वो आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे, आप उसको अच्छे से बना लीजिएगा। बनाने के बाद फिर उस ग्रुप में सेंड कीजिएगा, एक फेयर कॉपी भी बना लीजिएगा ताकि स्कूल ओपन होने के बाद आप उस स्कूल में सबमिट कर सके। ओके बच्चों, आज का क्लास यहीं तक। ओके, बाय बाय।